रोहित और मोहित देर रात अपने काम से घर लौट रहे थे। अचानक किसी ने मोहित को जोर से धक्का मारा और मोहित सड़क पर गिर गया। तब रोहित को लगा कि मोहित के तेज चलने की वजह से उसके पैर आपस में टकरा गए, जिसकी वजह से वह गिर गया। लेकिन मोहित उठा और पीछे की ओर भागा। उसने जो देखा उसके पसीने छूट गए। शायद ही उसने कभी उसकी कल्पना भी की हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर कौशिक और आज की हमारी कहानी है परछाई या छलावा। दोस्तों, ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है, जो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के एक गांव के निवासी हैं। वो बताते हैं कि ये बात है 2013 या 14 के आसपास की। मोहित और रोहित, दो लड़के, दोनों एक ही गांव में रहते थे। कहने को तो दोनों दोस्त थे, पर दोनों में उम्र का काफी अंतर था और एक साथ एक ही वेयरहाउस में काम करते थे। एक का काम ट्रांसपोर्ट में था तो दूसरा वेयरहाउस में सुपरवाइजर था, जो वेयरहाउस में होने वाली ट्रकों की लोडिंग और अनलोडिंग का काम संभालता था। दोस्तों, सर्दियों के दिन थे और दोनों को सर्दियों में काम से लौटने में काफी देर हो जाती थी। अगर एक का काम जल्दी हो जाता तो दूसरा उसके लिए इंतजार करता था, ताकि दोनों एक साथ में वापस घर जा सकें। उस समय दोनों में से किसी के भी पास कोई वाहन नहीं था, ना बाइक थी ना साइकिल। दोनों पैदल ही आया जाया करते थे। वैसे तो दोनों स्वभाव से काफी निडर और हंसमुख थे। दोनों वेयरहाउस में सभी से हंसी मजाक करते रहते थे और हमेशा खुश रहते थे। लेकिन एक दिन सब बदल गया। रोज की तरह उस दिन भी दोनों अपने अपने कामों में बिजी थे और काम खत्म करते करते रात के करीब 11 बज गए। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि दोनों का घर वेयरहाउस से लगभग 2 किलोमीटर दूर था और दोनों को घर से आने और वापस जाने में लगभग 15 से 20 मिनट लगते थे। तो उस दिन काम से वापस लौटने में उन्हें काफी रात हो गई। वेयरहाउस तो हाईवे से बिल्कुल लगा हुआ था और लगभग 1 किलोमीटर हाईवे पर और लगभग 1 किलोमीटर ही हाईवे से गांव की ओर दोनों को चलना पड़ता था। दोनों बातें करते करते धीरे धीरे घर की ओर निकले। हाईवे पर तो बहुत सारी गाड़ियां आ जा रही थी, पर साइड रोड पर सब एकदम सुनसान था। वेयरहाउस से निकलने के लगभग 5 से 7 मिनट बाद अचानक मोहित आगे की तरफ जोर से गिरा, मानो किसी ने उसे जोर से धक्का मारा हो। तब रोहित को लगा कि शायद उसके पैर ध्यान ना देने की वजह से या बातों में ध्यान होने की वजह से आपस में टकरा गए और वो अचानक जोर से गिर गया। दोस्तों, एक बात और कि वेयरहाउस में सेफ्टी की वजह से सब लोग सेफ्टी जूते पहनते हैं, जो आकार में थोड़े बड़े होते हैं नॉर्मल जूतों से और वजन में भी नॉर्मल जूते से काफी भारी होते हैं। तो इसलिए रोहित को लगा कि शायद पैर आपस में टकरा गए और जिसकी वजह से मोहित गिर गया। लेकिन जैसे ही मोहित गिरा, वह तेजी से वापस मुड़ा और उसने पीछे की ओर देखा। तो उसे लगा कोई भागकर साइड में रखे खोके यानी लकड़ी की एक छोटी सी दुकान के पीछे छिपा है। वह खड़ा हुआ और रोहित से बोला, यार, मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया। चूंकि दोनों बराबर में चल रहे थे, बातें करते हुए, और दूर दूर तक कोई नहीं था, तो रोहित ने कहा, अरे क्या भैया, कैसी बातें करते हो? मेरे और आपके अलावा यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। अंधेरे में भी हाईवे की गाड़ियों की वजह से लगभग 50 मीटर तक तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था।
मोहित एकदम से बोला, अबे पागल है क्या? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? गिरने के बाद जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने देखा था कोई उस दुकान के पीछे भागकर गया है। पूरे इलाके में दूर दूर तक कोई नहीं था, सब कुछ सुनसान था। रोहित ने कहा, भैया आपका वहम है, चलो घर चलते हैं, काफी रात हो गई है। लेकिन मोहित ने कहा, नहीं, दुकान के पीछे देखते हैं, मेरे साथ चल। रोहित ने मना किया और बोला, घर चलते हैं, रहने दीजिए, उस दुकान के पीछे कोई नहीं है और उस दुकान के नीचे से पीछे का हिस्सा साफ दिख रहा है और पता चल रहा है कि कोई नहीं है। रोहित के मना करने पर मोहित उसे डरपोक कहने लगा और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों, उसके बाद जो हुआ उसे सुनने से पहले ऐसी और सच्ची और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। मोहित मानने को तैयार नहीं था। दोनों ने दुकान के पीछे जाकर देखने का फैसला किया और धीरे धीरे दुकान के पीछे गए और देखा कि वहां तो कोई नहीं था। रोहित चिल्लाया, भैया आपको बोला था आपका वहम है, लेकिन आप नहीं माने। अब चलो, आधी रात हो चुकी है। इतने में रोहित मोहित की तरफ देखता है तो उसके पैरों से जमीन निकल जाती है। मोहित का ध्यान सड़क की ओर और उसके चेहरे पर जून की गर्मी की दोपहर जैसे पसीने, जैसे किसी ने उसके मुंह पर पानी फेंका हो। और फिर रोहित भी उसी तरफ देखता है जहां पर मोहित को धक्का लगा। दोनों ने देखा वहां कोई बैठा हुआ है। दोनों की हालत खराब हो गई। अब उसी रास्ते से उन्हें घर जाना था, कोई और रास्ता नहीं था। दोनों धीरे धीरे घर की ओर बढ़े। जैसे ही उस आदमी के पास पहुंचे, वह गायब हो गया। और जैसे ही दोनों ने मुड़कर दुकान की ओर देखा तो दुकान के पीछे से हाथ हिलाता हुआ वही आदमी दिखाई दिया जो सिर्फ 2 सेकंड पहले उनके सामने था। दोनों घर की तरफ तेजी से भागे और घर पहुंच गए। इस घटना के बाद दोनों को कई दिनों तक बुखार का सामना करना पड़ा और फिर हफ्तों तक अपने काम से छुट्टियां भी लेनी पड़ी। और इसके बाद चाहे कुछ भी हो, दोनों ने रुककर कभी पीछे नहीं देखा। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।